ब्राह्मणवाद और विपरवाद को चुनौती दी। गुरु साहिब ने विपरवाद की बनाई हुई सब कर्मकांडी मान्यताओं को चुनौती दी। बचपन में गुरु साहिब ने ब्राह्मण के बनाए हुए जाति सूचक जनेऊ को पहनने से इनकार कर दिया और बोल दिया कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्डियां स्यों क्यों रीस। और उसका मतलब है कि गुरु नानक साहब उनके साथ है जिनको ब्राह्मण शूद्र कहता है, ना कि ब्राह्मण के साथ। इसी तरह ब्राह्मण के बनाए हुए जात पात के मायाजाल को तोड़ते हुए गुरु साहिब ने यह भी फरमान किया कि जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा। गुरु साहिब कहते हैं कि जो ब्राह्मण जात का अभिमान करता है, अहंकार करता है, गर्व करता है कि मैं बहुत ऊंचा हूं, ये एक मूर्ख और गवार है। और आगे कहते हैं इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। ये अहंकार करना, अपनी जाति का अहंकार करना सबसे बुरा काम है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या फैसले की वर्डिक्ट दी, उस वर्डिक्ट को पढ़ते हुए हमें हंसी बहुत आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ऐसी बातें करने लगेंगे तो उनमें और अनपढ़ों में क्या फर्क रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि अयोध्या में इसलिए राम मंदिर बनना चाहिए क्योंकि सिखों के गुरु गुरु नानक साहब अयोध्या आए थे। तो उसके आगे मैं आपको बताता हूं कि ये ब्राह्मण कितना खतरनाक राक्षस है। गुरु नानक साहब हरिद्वार में गए थे। हरिद्वार में कुछ ब्राह्मण लोग गंगा में खड़े होकर सूर्य को पानी दे रहे थे। जब सूर्य को पानी दे रहे थे तो गुरु नानक साहब ने भी वहां खड़े होकर पंजाब की तरफ पानी देना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? वो बोलते हैं गुरु साहब कि मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। ब्राह्मण बोलता है तू पागल हो गया है, तेरा यहां से पानी पंजाब कैसे पहुंच सकता है? तो गुरु साहब हंस के बोलते हैं कि अगर ब्राह्मण का दिया हुआ पानी सूर्य तक पहुंच सकता है तो मेरा पंजाब तक नहीं पहुंच सकता। वहां पर हर की पौड़ी पर बैठ के गुरु नानक साहब ने जब सच का उपदेश दिया, जब ब्राह्मण के बनाए हुए कर्म कांडों को तोड़ा और ब्राह्मण की बनाई हुई झूठी मान्यताओं को तोड़ा, तो वहां पर सिखों ने गुरुद्वारा उसारा, जिसको गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब कहा जाता है। उस गुरुद्वारे को 1972 में इन ब्राह्मणों की भीड़ ने तोड़ दिया, उसकी ईट ईट अलग कर दी। आज तक वहां पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब नहीं बन सका। एक हफ्ते पहले की बात है, उड़ीसा में मंगू मठ करके एक जगह है, जहां पर गुरु साहिब ने बैठकर ब्राह्मण को बताया था कि तू थाल में दिए जला के जो आरती करके दिखावा करता है, मूर्ति की आरती कर रहा है, देख भगवान की लीला कितनी न्यारी है। उसने पूरे ब्रह्मांड की आरती बना दी है। जितने तारे आसमान में हैं वो दिए हैं, और सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं। जहां इतनी बड़ी आरती हो रही है वहां तेरी ये बनाई हुई कर्मकांडी आरती का कोई मूल्य नहीं रह जाता। उस गुरुद्वारे को भी एक हफ्ते पहले तोड़ दिया। तो गुरु नानक साहब जहां जहां गए, जहां जहां जाके उन्होंने सच का प्रचार किया, वहां बने हुए गुरुद्वारों को ब्राह्मण तोड़ रहा है और अपने राम मंदिर को बचाने के लिए बोल रहा है कि यहां गुरु नानक साहब आए थे, कृपा करके यहां मंदिर बना दिया जाए। देखो इनकी शैतानी। इनको गुरु नानक साहब से कोई लगाव नहीं है। ये खाली गुरु नानक साहब को यूज करके सिखों को गुमराह करके अपनी झूठी राम मंदिर की मांग को मनवाना चाहते हैं और सिखों और मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं, जो हम हरगिज नहीं होने देंगे।
गुरु ग्रंथ साहब में राम शब्द का जिक्र आता है। अब ब्राह्मण इतना शैतान है, वो कहता है कि गुरु ग्रंथ साहब में जितनी बार राम का जिक्र आया है वो इनके बनाए हुए काल्पनिक दशरथ पुत्र रामचंद्र के लिए किया गया है। लेकिन मैं आपको तथ्यों के साथ बताना चाहता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब में राम का हवाला दो तरह से दिया गया है। कुछ पंक्तियां हैं जिनमें राम का मतलब है अकाल पुरख, वाहेगुरु, गॉड, भगवान। क्योंकि तब जब भक्ति लहर चली थी, भक्त रविदास जी थे, भक्त नामदेव जी थे, भक्त कबीर जी थे, वो सब भगवान को राम कह के बुलाते थे, वो अकाल पुरख को राम कहते थे। इसीलिए ब्राह्मण ने उनके राम को हाईजैक करने के लिए एक काल्पनिक राम को तैयार कर लिया। और गुरु ग्रंथ साहब में जो अकाल पुरख को बोला गया है, सो पंक्ति आती है, जपजी साहब जो सिखों की रोज की प्रेयर है, सुबह पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है, तिथे सीतो सीता महिमा माए, ना ओ मरे ना ठाके जाए, जिनके राम वसे मन माए। अभी ब्राह्मण बोल रहा है कि ये राम दशरथ पुत्र राम को कहा गया है। नहीं भाइयों, गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करने वाले ये बात जानते हैं। इस पंक्ति का असल मीनिंग, असल मतलब ये है कि जिनका मन उस प्रभु की भक्ति में लीन हो गया है, सीता का मतलब जैसे सी दिया जाता है, कपड़े को सी दिया जाता है, ऐसा जिनका मन उस प्रभु की भक्ति में लीन हो चुका है, उनको ना तो आत्मक मौत आती है और ना उनको संसार की मोह माया ठग सकती है। जिनके राम हृदय में बस सकता है। राम मतलब प्रभु, वाहेगुरु, अकाल पुरख। ये किसी काल्पनिक दशरथ पुत्र का जिक्र नहीं है। और जहां दशरथ पुत्र का जिक्र किया गया है वहां गुरु साहब क्या लिखते हैं? गुरु साहब लिखते हैं, पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखिया था, रावण सेती सरबर होई, घर की जोई गवाई थी। ये भगत नामदेव जी लिखते हैं पन्ना नंबर 875 पर, और उनकी बाणी गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की है। इसका मतलब है कि पांडे, जो तुम राम की कथा सुनाते हो, हमें नहीं मालूम तुम्हारा राम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जिस राम की, काल्पनिक राम की कथा तुम सुनाते हो, वो राम कैसा राम था जिसकी दुनिया को कोई देन नहीं थी। उसकी पत्नी को रावण उठा के ले गया और वो उसी को छुड़ाते हुए जंग लड़ता रहा। आगे गुरु साहब लिखते हैं, नानक निरपो निरंकार, होर केते राम रवाल, केतिया कान कहानियां, केते वेद विचार। पन्ना नंबर 464 गुरु ग्रंथ साहब का। इसका मतलब है कि निरंकार प्रभु डर से रहत है, और कोई भी राम, इनके काल्पनिक राम को टारगेट करके गुरु साहब लिखते हैं, कोई भी दशरथ पुत्र राम उस निरंकार के पांव के जैसा भी नहीं हो सकता। अभी जिस राम को गुरु साहब बोल रहे हैं कि वो तो निरंकार और अकाल पुरख के पांव के जैसा भी नहीं हो सकता, उस राम का मंदिर बनाने के लिए गुरु साहब की एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। सो ये बातें गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई हैं। सिख किसी अवतारवाद को नहीं मानता, सिख किसी दशरथ पुत्र राम का पुजारी नहीं है। जब सिख राम का पुजारी ही नहीं है तो सिखों का राम मंदिर के हक में खड़े होना सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ सिख ऐसे हैं, वो सिख नहीं है, वो ब्राह्मण हैं, जो सिख बनकर, पगड़ी डालकर, दाढ़ी बनाकर बीजेपी की और आरएसएस की स्टेजों के ऊपर राम मंदिर के नारे लगाते हैं। वो सिख नहीं, सिख पंथ के दुश्मन हैं, जिनका सर गर्म करने के लिए ये तलवार हमारी तैयार बर तैयार है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अभी सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया, तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल में गृह मंत्री अमित शाह कहता है कि ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जुल्म और तशद्दुद का शिकार हुए सिख, बुद्ध, जैन और हिंदुओं को भारत में शरण देने के लिए बनाया गया है। मैं रिपीट कर दूं, अमित शाह कहता है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल इसलिए बनाया गया है क्योंकि सिखों, हिंदुओं, बुद्धों और जैनों के ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जुल्म होता है, उनकी प्रताड़ना होती है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भारत में आते हैं, तो उनको नागरिकता देने के लिए ये बिल बनाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह से, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि 1984 का वो समय याद करो जब सिखों के सबसे पाक पवित्र मरकज हरमंदिर साहब के ऊपर तुमने टैंकों से हमला कर दिया था। क्या वो पाकिस्तान में था? क्या वो बांग्लादेश में था? क्या वो अफगानिस्तान में था? 1 लाख से ज्यादा सिखों को फर्जी एनकाउंटर बनाकर इनकी पुलिस ने गोलियां मार मार के मार दिया। उनकी लाशें भी अभी तक फैमिलीज को नहीं मिली। ये हाल है इस देश का। अगर तुम बात करते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सिखों की प्रताड़ना हो रही है, अरे भाई जरा झांक के देखो, वहां से ज्यादा सिखों की प्रताड़ना इस मुल्क में हो रही है। वहां से ज्यादा सिखों को यहां मारा गया है। 1 लाख से ज्यादा सिखों को गोलियों से फर्जी एनकाउंटर्स में मार दिया गया। तो मुझे बताओ अमित शाह, वहां के जुल्म के सिताए हुए सिखों को तुम बोलते हो भारत में नागरिकता दोगे, यहां के सताए हुए कहां जाके नागरिकता लेंगे? आज भी गवाही दे रही है तकरीर। जाके पूछो अमेरिका से, जाके पूछो दुनिया भर के यूरोपियन कंट्री से, इन ब्राह्मणों के जुल्म से सताए हुए सिखों ने इन कंट्रीज में जाके सियासी शरण ली है, पॉलिटिकल असाइलम ली है और वहां लिख के दिया है कि हमें ब्राह्मण के राज में खतरा है, हमको उठा के मारा जा रहा है, हमें अपने मुल्क में रहने के लिए नागरिकता दी जाए। तो कौन से अधिकारों की बात अमित शाह कर रहा है? कौन से अधिकारों की बात मोदी कर रहा है? अब मोदी बोलेगा कि जब सिखों के ऊपर हमला किया गया, 1 लाख सिखों को मारा गया, तब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो उसका हल भी मैं लेके आया हूं, क्योंकि ब्राह्मण को ना चोटी से लेके एड़ी तक पकड़ के रखना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। सांप मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, पहले ब्राह्मण का काम करो, सांप का बाद में कर लो। सांप का डसा हुआ बच सकता है, ब्राह्मण का डसा हुआ नहीं बच सकता। तो मोदी ने क्या किया? गुजरात में 60,000 सिख किसानों को गुजरात से निकलने का ऑर्डर दे दिया कि ये गुजरात तुम्हारी मातृभूमि नहीं है, तुम यहां से निकल जाओ और पंजाब में जाके बसेरा करो। आज भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अब तक गुजरात सरकार ने ना ही सेंट्रल सरकार ने वो पिटीशन वापस नहीं ली। आज भी कच्छ में बसते हुए 60,000 सिख किसानों की जिंदगी खतरे में है। आज भी 60,000 सिख किसानों को डर सता रहा है कि कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और हमें घर से बेघर कर दिया जाएगा, हमारी जमीनें छीन ली जाएंगी और हमें पंजाब और दर दर में भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का किया हुआ काम है। तो कौन से सिखों को, कौन से हिंदुओं को, कौन से जैनों को, कौन से बुद्धिस्ट को तुम सियासी शरण दे के उनकी जान बचाने की बात करते हो? और सबसे बड़ा माइनॉरिटीज का कत्लेआम तो तुम लोगों ने किया है। इतना कत्लेआम उन लोगों ने नहीं किया जितना तुम लोगों ने किया है। अंत में मैं बाम सेफ का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सब SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज कौमों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम अपनी लड़ाई दूसरों से शेयर कर सकते हैं और दूसरों की लड़ाई को समझ सकते हैं।
ये प्लेटफॉर्म जो बन रहा है, ये प्लेटफॉर्म ने ब्राह्मणों की नींद उड़ा के रख दी। उनको नींद नहीं आ रही, सपने में भी बामसेब सता रही है। आरएसएस के लोगों को सपने में भी बामन महेशराम दिख रहा है और वो सोच रहे हैं हम सबसे बड़े बामन थे, हमसे बड़ा बामन कौन आ गया। मैं मुसलमान भाइयों से बेनती करना चाहता हूं, आपका निशाना डाइवर्ट किया जा रहा है। जानबूझ के आप लोगों का नाम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से बाहर रखा गया ताकि आप लोगों की ये मांग हो कि हमारा नाम भी इस बिल में शामिल किया जाए, और ये हो रहा है। बहुत से मुस्लिम लीडर ये बात कर रहे हैं कि हमसे वितकरा हुआ है, इस एक्ट में हमारी कौम का जिक्र नहीं किया गया। तो क्या आपकी कौम का जिक्र इस एक्ट में कर दिया जाए तो काम खत्म हो जाएगा? नहीं भाइयों, मुसलमान भाइयों से मेरी दरखास्त है, ये मांग ना करो कि आपकी कौम को इस एक्ट में शामिल किया जाए, ये मांग करो कि ये एक्ट को हम मानते नहीं हैं क्योंकि ये बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। और अंत में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस के मोहन भागवत, तोगड़िया, फोगड़िया, शोगड़िया जितने भी हैं, सबको चेतावनी देना चाहता हूं। चेतावनी ये देना चाहता हूं कि जो खुद विदेशी हैं वो हमारी नागरिकता की फिक्र ना करें। इतिहास गवाह है, हमने अब्दाली नहीं बख्शा, तुम क्या चीज हो। जिस दिन ये उठा ले तुम लोग फिर यूरेशिया, पर्शिया, फ्रेशिया में जाके दिखोगे, भारत में नहीं दिखोगे। सो एक ही मैसेज है, एक साथ हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एक साथ होके संघर्ष करो। मुट्ठी बनकर संघर्ष करेंगे तो बामन के दांत निकाल देंगे, खिलर जाएंगे तो खुद बिखर जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। इतनी बात से मैं फतेह बुलाता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद सर। बोले सो निहाल। और अभी एक फोटो मैं नोमानी साहब के साथ भी कराऊंगा ताकि उनको आश्वासन दे दूं कि आपका सिख भाई आपके कृपान के साथ आपके साथ खड़ा है। आप फिक्र ना करें कि इस देश से मुसलमानों को ये ब्राह्मण निकाल देंगे, आपके साथ खड़े हैं, डट के लड़के मर जाएंगे लेकिन आपको निकल नहीं देंगे, इनको निकालेंगे। धन्यवाद सर। मान्यवर अमरीक सिंह बल्लोवाल साहब जो कि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर पंजाब से हैं। साथियों, वामन मेश्राम साहब हर बार जो इत्तेहाद कायम करने की बात करते थे, आज वो इत्तेहाद बामसेब राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 36वां जो संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन है, आप अपने आंखों से देख रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी